बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मक्का मदीना या तुर्किया जाएँ घूमने के लिए तो आपने अक्सर बेशतर देखा होगा, अगर गए हैं तो देखा होगा और नहीं गए हैं तो जाके देखिएगा। एक पिंक कलर का उनके पास सालन सा पड़ा होता है और उसमें आलू वगैरह पड़े होते हैं, सब्ज़ी पड़ी होती है और बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन खाने में कोई ख़ास हम जैसे टेस्ट नहीं होते क्योंकि उसमें स्पाइसेस नहीं होते, विदाउट स्पाइसेस विदाउट मसाले होते हैं और बहुत सिंपल से बनता है, लेकिन कभी कभार खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आप भी टेस्ट कीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जनाब मैंने मटर के दाने डाल दिए। आप चाहे ताज़ा मटर लेके उसको छिले जाए वैसे डाल दें, आलू डाल लें। ये प्याज है, मेरा हर प्याज के मैं 2 टुकड़े कर दूँ तो बेहतर होगा। गलने के बाद इसको खोलना है, अलग अलग वर्क करने होंगे। तो ये हमने प्याज के 2 टुकड़े कर दिए। आलू को भी कर देता हूँ ताकि जल्दी मसला हल हो जाएगा। आलू के भी मैं फ़िलहाल 4 टुकड़े कर देता हूँ। उसके बाद अब जब गल जाएगा, जब पक जाएगा तो फिर हम ज़्यादा कर देंगे। आलू के भी मैंने 4 टुकड़े कर दिए। और ये तमाम चीज़ें सब्ज़ी जो होती है मोटी मोटी होती है। और ये है जनाब वाली छोटी सी बंद गोभी, वो भी डाल देंगे। और डाल देंगे हम लहसुन। लहसुन मैं कंप्लीट डाल रहा हूँ, बाद में इसको निचोड़ के निकाल देंगे। और इसमें डालेंगे, अगर आपके पास कोई भी सब्ज़ी हो जैसे गाजर है, मूली है, जो भी सब्ज़ी है, मैं मूली डाल रहा हूँ। और जनाब अली मैं इसमें अंडे भी डालता हूँ ताकि अंडे ही खाने में आएंगे। इधर सर्दी का मौसम बहुत अच्छे लगते हैं। ये अंडे भी डाल दिए मैंने और एक नींबू भी डाल दिया मैंने। चंद हरी मिर्चें, एक अदरक का टुकड़ा। अज्जा वही डलते हैं जो हमारे खानों में डलते हैं। और टमाटर, 2-3 टमाटर दे देंगे। यानी नमक के साथ इसको डाल के हम 5-10-7 मिनट 10 मिनट तक गला लेंगे, जब तक चीज़ें गल जाएगी, पक जाएगी। फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस इसका करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। चीज़ें गल चुकी हैं, मैंने निकाल लिया। मैंने सब चीज़ें निकाल ली। टमाटरों को मैंने अलग कर दिया क्योंकि टमाटरों को अब हम पीसेंगे। और जनाब टमाटर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और क्योंकि हमें शोरबे वाला बनाना है, पानी की ज़रूरत है। वैसे भी मैंने 1 कप पानी डाला। टमाटर का पेस्ट बन चुका। इसी में हमने लहसुन भी जो गल चुका है उसको डाल देंगे। लहसुन भी गल चुका है, इसकी फांके निकाल के इसी में डाल देंगे और उसका भी पेस्ट बना लेंगे। लहसुन की फांके बिल्कुल गल चुकी हैं, पक चुकी हैं, बहुत आराम से निकल जाती है। इस तरह करके तमाम फांके डाल देंगे और इसी सिरप के अंदर मैं इसको पीस दूंगा। अब इसी में नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, और जनाब आली कश्मीरी लाल मिर्च हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीनों चीज़ें मैं वो जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है, नाम उसका है
ये तीनों जो मैंने कलर मिश्रण इसलिए डाली हैं कि वो तुर्की मसाला होता है, ये इसको समाद बोलते हैं और वो लोग ये इस्तेमाल करते हैं, तो इससे लाली आ जाती है। तो मैंने उसकी लाली अगर आपके पास ये नहीं हो तो सिर्फ मिर्चों को से काम चला लीजिएगा। इसीलिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया ताकि लाली उसी तरह की आ जाए। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमने इसको मिक्स कर लिया, तमाम चीज़ें मिल चुकी। अब हम इसे दोबारा अपने चूल्हे पे चलते हैं। अब हमने दोबारा बर्तन गर्म करने रख दिया। उसमें मैंने तकरीबन 3-4 टेबल स्पून जो है वो जैतून का तेल डाल दिया। आप नॉर्मल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाल दिया। और साथ में एक टुकड़ा बटर। ये इनकी ट्रिक है, अरबों की ट्रिक है कि बटर के साथ वो बनाते हैं। वैसे गोरे जो खाने पकाते हैं उसमें भी यही ट्रिक इस्तेमाल की जाती है। ये दोनों डाल दिया। उसके बाद जनाब आदि हम अपना जो बनाया हुआ सिरप उसको डालेंगे और ये जो मसाला है वो उसको भून लेंगे। ये हमने सिरप इसमें डाल दिया। ये गर्म होते ही अच्छी तरह गर्म होगा और ये भुन जाएगा। इसमें फिर मिर्चों की जो है कच्चापन नहीं रहेगा। पानी डाल ताकि इस खाने की खूबसूरती फीकापन, और हम तो इसको इतना फीका भी नहीं रखते क्योंकि हम मिर्ची पसंद लोग हैं, तो मिर्ची भी डालेंगे और इसका कलर, ये दो चीज़ें इसकी खूबसूरती है। और बस बॉयल हो गई, सारी चीज़ें तैयार हो गई, सिर्फ ऐड करना है। अभी आपके सामने ऐड करो। जब हमारा मसाला भुन चुका और भुन रहा है, तकरीबन हो चुका, और होते ही हम इसके अंदर नींबू, क्योंकि हमने नींबू भी एक डाला था पकने के अंदर, वो गला हुआ है, पूरी तरह गला हुआ नींबू है, उसको हम इसके अंदर इंशाअल्लाह डाल देते हैं। ये मैंने नींबू जो गला हुआ है, और उसको घोट देंगे ताकि इसका टेस्ट जो है छिलके का भी और उसके जो गूदा है उसका भी टेस्ट इसके अंदर शामिल हो जाए। और चख के देखते हैं इसको, नमक कैसा है। नमक भी चखेंगे जी, थोड़ी सी नमक की कमी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही है। और अंडे डाल देते हैं। अंडे बॉयल किए हुए थे, उसी सामान के साथ हमने बॉयल किए थे, अंडे डाल दिए। अंडे भी कलर और टेस्ट पकड़ लेंगे। थोड़ी 3 मिनट से 5 मिनट के बाद हम इसमें बाकी तमाम अज्जा डालेंगे। अब बारी है हरी मिर्चों, सब चीज़ें गल गई हैं, सिर्फ ऐड करना है और इसमें पेनिट्रेट हो जाए मसाला, बस इतनी देर लगेगी। तीनों हरी मिर्चें डाल दी मैंने, मूली के टुकड़े, आप गाजर भी डाल सकते हैं, जो आपके पास वेजिटेबल अवेलेबल हो वो डालिएगा। आलू डालते हैं गैस पे अपनी चीज़ें, तमाम चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। मटर, आप चाहें तो इसमें चिकन भी पहले से बॉईल की हुई चिकन भी डाल सकते हैं। और जो तमाम चीज़ें इसमें पड़ चुकी, अगर वो जुड़ी हुई हैं तो उनको खोल देंगे। मिसाल के तौर पे प्याज, उसके बड़े बड़े टुकड़े खोल देंगे, और गोभी है उसको खोल देंगे। दीजिए जनाब, तकरीबन हमारा खाना तैयार। अब इसको ढक के मैं 5 मिनट पकाऊंगा ताकि रही सही कसर हर चीज़ की पूरी हो जाए। और फिर हमारा खाना है माशाल्लाह तबारक व तआला। फिर काली मिर्च डालूँगा, काली मिर्च डलती है माशाल्लाह तबारक, खूबसूरत तरीन
खाने में भी टेस्टी है। हमें तो क्योंकि हम आदी हो गए इन चीज़ों को खाने के, तो टेस्ट असल में खानों का टेस्ट एक दफ़ा में नहीं, जो कई दफ़ा में आप खाएं तो फिर वो टेस्ट है ना जुबान पे चढ़ जाता है। और उसके बाद यही चीज़ें बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन और अच्छी लगती हैं। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब हो सके तो कर दीजिएगा, लाइक हो तो कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगा जना। अब हम इसके आलू के मज़ीद टुकड़े, ये गोभी फुल गई, इसी तरह ये प्याज फुल गई, तो ये सब तमाम चीज़ें क्योंकि गली हुई हैं खोल दिए ताकि मिक्स आए जब निकालेंगे। और आलू के भी मज़ीद एक एक कट मार देता हूँ, 1 या 2 आलू के भी टुकड़े कर लिए। काली मिर्च भी आपके सामने ऐड कर देता हूँ। काली मिर्च पाउडर कुछ ऐड कर दिया, कुछ और उठ रही है ज़बरदस्त। हम इसमें थोड़ा सा देसी हमारा पाकिस्तानी भी है, हिंदू पाक का टेस्ट लगा देते हैं। थोड़ी सी हरा धनिया डाल देते हैं। वो लोग कुछ वो हरा धनिया टाइप की चीज़ होती है, उसमें खुशबू नहीं होती, उसको कुजबरा बोलते हैं और वो डालते हैं, यूज़ करते हैं वो लोग। धनिया जो है ये वाला देसी धनिया जो है वो कम इस्तेमाल होने आता है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना तैयार, आपको पसंद आया होगा, आप भी बना के टेस्ट कीजिएगा। मुझे तो ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं बारहा बनाता रहता हूँ और बहुत मज़े लेके खाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हर चीज़ का मज़ा है, खूबसूरत और खाने में बहुत ठीक ठाक है। दुआ करें और दुआ में याद रखें।